हेलो बच्चों, आज हम लोग इंडेंजर्ड स्पीसीज के बारे में पढ़ेंगे और इसमें देखेंगे कि इसमें कौन स्पीसीज आती है और क्यों ऐसा होता है कि स्पीसीज इंडेंजर्ड हो गई। तो वन बाय वन देखते हैं। इसमें आप देखते हैं कि हैबिटेट लॉस, पोचिंग की वजह से और भी बहुत सारे कारण हैं, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, कोई भी स्पीसीज इंडेंजर्ड हो जाती है, उसको प्रॉब्लम होती है और वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगती है। उसी को हम क्या बोलते हैं? इंडेंजर्ड स्पीसीज बोलते थे। यानी इसको ऐसे लिख सकते हैं, इंडेंजर्ड स्पीसीज इज कंसीडर्ड, क्या कंसीडर करेंगे कि इंडेंजर्ड है, endangered when it's natural जहाँ वो रहता है, नेचुरल रीजनरेशन जो नेचुरल वे में रीजनरेशन कर रहा है, अपनी संख्या बढ़ा रहा है और सरवाइव कर रहा है, इज नॉट एबल, यानी वो पूरा नहीं हो पा रहा है, नॉट एबल टू कीप पेस या स्पीड कह सकते हैं, उस स्पीड से वो जारी नहीं रख पा रहा है विथ एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है या डिस्ट्रक्शन बाय और डिस्ट्रक्शन बाय नेचुरल और नेचुरल एंड लिखेंगे, अननेचुरल मीन्स। कहने का मतलब है, अगर जो कोई जैसे चीता है, 4 चीते हैं, 2 मेल 2 फीमेल, तो अगर जो डिस्ट्रॉय कर दिया जाए 2 मेल को, तो उनकी संख्या बस फीमेल ही बचेगी और वो धीरे धीरे क्या हो जाएंगे। अगर जो सस्टेनेबल यूज करना है, तो अगर जो 2 को उस स्थान से दूसरी जगह कर दें, तो 2 वहाँ मेल फीमेल भी अपनी संख्या बढ़ाएंगे और जो यहाँ 2 मेल फीमेल है तो संख्या बढ़ाएंगे। तो एक तरह से प्रॉपर वे में इनकी संख्या बढ़ेगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। यानी रीजनरेशन नॉट एबल टू कीप स्पीड। अब ये स्पीड जो होती है, जो एक्सप्लॉयटेशन हो या डिस्ट्रक्शन या उसका डिस्टर्बेंस आप कर रहे हैं, उसके रेफरेंस में बात हो रही है, तो वो क्या हो जाएंगे? इंडेंजर्ड हो जाएंगे। ठीक है, इसमें आप देखेंगे ये हाई रिस्क पे रहते हैं, यानी मे बी एट रिस्क पे रहेंगे ड्यू टू, किसके कारण से रहेंगे देख लेंगे, ड्यू टू फैक्टर्स। जैसे आप अभी इसके पहले भी देखें, पोचिंग हो गया, जैसे अपने यहाँ से चीता गायब ही हो गया पोचिंग की वजह से। हैबिटेट तो था यहाँ पे, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यानी इतना पोचिंग किया गया, उसको मारा गया कि पूरी संख्या खत्म हो गई। अब नए सिरे से उसको लाया जा रहा है, बसाया जा रहा है, उसकी संख्या बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। तो पोचिंग हो गया, फिर उसी में आ जाता है हैबिटेट लॉस, ये भी एक कारण होता है। एंड इन्वेसिव या एलियन स्पीसीज, ये सारे फैक्टर्स होते हैं। इन्वेसिव या एलियन स्पीसीज
इसमें आप देखेंगे कि पोचिंग की वजह से वो अपना रीजनरेशन जो है एक प्रॉपर वे में नहीं हो पा रहा, उनकी संख्या घटती जा रही है। तो ये एक बहुत बड़ा कारण होता है। अब इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे पहले एनिमल देख लेते हैं। जैसे आप सबसे इम्पोर्टेंट देखते हैं, टाइगर है, ब्लू व्हेल है, ब्लैक राइनोस करके हैं, राइनोस, ब्लैक राइनोस, ब्लू व्हेल है, टाइगर है। इसके ऊपर बहुत सारा काम हो रहा है कि इनको कैसे इनकी संख्या बढ़ाया जाए। प्लांट में देख लेते हैं, जैसे आप देखेंगे ड्रैगन ट्री है, ये भी इंडेंजर्ड है। प्लांट में ड्रैगन ट्री हो गया। इबोनी, इबोनी का नाम सुना होगा आपने। फिर रेड सैंडलवुड है, रेड सैंडलवुड। तो ये जो प्लांट है, एनिमल स्पीसीज है, इस पे बहुत सारा काम हो रहा है और इनकी संख्या को बढ़ाने की कोशिश किया जा रहा है सस्टेनेबल वे में, कि कोई दिक्कत ना हो और ये इनकी संख्या बढ़े। टाइगर का नाम आप सुने होंगे, टाइगर पे बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनकी संख्या कैसे बढ़ाई जाए, बढ़ भी रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो इस प्रकार से ये इंडेंजर्ड स्पीसीज है। इनका मेन कारण वही है, जैसे पोचिंग, अपने यहाँ जैसे टाइगर है, बहुत सारे जानवरों का पोचिंग की वजह से इनकी संख्या ड्रास्टिकली गिरी। बहुत जगह हैबिटेट लॉस नहीं है, हैबिटेट है इनका, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पोचिंग की वजह से बहुत बड़ा लॉस हुआ। इसीलिए ये जो स्पीसीज अपने यहाँ, बहुत टाइगर की संख्या बहुत अच्छी खासी होती थी, अब घट गई इसी की वजह से। अभी भी पोचर पकड़ाते हैं, आप न्यूज़ में अक्सर सुनते होंगे, जो पोचर होते हैं जो जानवरों को मारते हैं, उनका दांत खाल, ऐसे ये अंधविश्वास के लिए, बेचने के लिए कि ये होता है वो होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि वो उनके दांत यूज़ करने से या कोई मेडिसिन में यूज़ होता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इसलिए इनकी संख्या घट रही है और इंडेंजर्ड स्पीसीज के कैटेगरी में आ गए। ओके बच्चों, इसको नोट कर लेंगे, कोई डाउट होगा ज़रूर पूछेंगे। ओके बाय बच्चों।